आमिर साहब, आप एग्री करते हैं? तो बहुत बड़ा दावा कर दिया इन्होंने कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इसलिए बड़ी गजब की जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले जो टर्म पूरी करेंगे। देखें जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया भर की पॉलिसियों की तरह उसी तरह चलती है कि वहाँ पे भी इदारों की रिपोर्ट लेके चलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पेंटागन की कोई रिपोर्ट नहीं है या किसी चीज़ की नहीं है और सदर खुद फैसले करते हैं। ठीक है, सब मिल के चलते हैं, वो अपना फैसला बिल्कुल करते हैं और कहते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। पाकिस्तान में ये जिन फील्ड मार्शल की वजह से हम जंग जीते हैं, जिस एयरफोर्स नेवी मिल के, उसने खुद क्या ब्रसल्स में कहा खड़े होकर शहबाज शरीफ के बारे में, याद है ना आपको कि उन्होंने कहा कि इतना फ़कीदुल मिसाल ताउन हमें कोई नहीं मिल सकता था और इसी वजह से हम ये जंग जीते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें थी वो हमारी पूरी हुई। नहीं तो आप ये कह रहे हैं इस बुनियाद पे शहबाज साहब पूरे करेंगे टर्म पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक से नहीं, मैंने नहीं कहा, आप मेरे मुंह में लफ्ज़ वो पूछा ना, मैंने सवाल पूछा आपसे, मुझे अपनी बात करने दें। आपको मसला होता है। नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा ना। आपके भाई वक्त की किल्लत है, मैं चुप मर्जी जवाब दे। बोले आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं चुप हूं। आपने कहा वक्त की किल्लत है। नहीं, आप बोले आपके पास जिन लोगों के पास वक्त है उनसे सुन लेना है। आपके पास जिन लोगों के बीच में बोलते ही नहीं, फिर आप उनकी बात सुन लेना। मेरे लिए वक्त नहीं है तो मुझे बुलाया क्यों था भाई? बात करनी है तो करूंगा, नहीं करनी तो नहीं करूंगा। मैं आप जो कह रहे हैं ना वक्त नहीं है, तो मैंने कहा भाई वक्त नहीं है तो मैं तो ताबेदार हूं, रुक गया हूं आपके। अच्छा, क्योंकि आप बात सुनना नहीं चाहते। अभी है वक्त, बताएं, कंप्लीट कर। मतलब मैं आपकी हाँ, मैं यही कह रहा हूं, इस तरह झुंझलाहट में ना जाया करें मेरे भाई। लोगों को तासुर अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं और आप क्या किस जंग में लगे हुए हैं। हाँ, ये बात, हाँ यही होनी चाहिए बात, इसी तरीके से अच्छे अंदाज से होनी चाहिए। खुशगवार चेहरे पे ला के स्माइल, वो जो तंजिया खब्बे से जो देख के ना होता है ना, वो ना करें। मैं तो सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं देख रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मिल के चल रहे हैं मेरे भाई, तकलीफ किस चीज़ की है? आप क्यों उजागर करते हैं कि ये वो है और ये सिर्फ उसकी वजह से चल रहे हैं, फील्ड मार्शल की वजह से चल रहे हैं? भाई फील्ड मार्शल हमारे ही है ना, हम क्यों ना उनको आगे करें भाई? किसी को दुख तकलीफ है तो वो अजाला करा लेना उनसे। वो बहुत सारों का कर भी रहे हैं अजाला, जिनको दुख था उनके आने के ऊपर, वो भुगत भी रहे हैं और भुगतान देंगे भी। सही, बहुत सारों को सीधा किया हुआ है। तो होना चाहिए जब मुल्क के खिलाफ आपका अपोजिशन लीडर खड़ा होकर कहे कि इन्होंने तो गोले भेज दिए सारे के सारे यूक्रेन को, इनके पास तेल नहीं है। उन लीडर की बहन खड़ी होकर कहे कि इन्होंने मोदी के साथ सौदा किया हुआ है। तो कहीं जगह है जो सोशल मीडिया वॉरियर बाद में है कि जंगी हमने जीती? ये तो वो लोग थे जो 1 मिनट में भिड़ गए थे, जो समझ रहे थे कि बस पाकिस्तान का तो काम खत्म है और हम अपनी वो जाएंगे अफगानियों की तरह, जिस तरह वो अमेरिका वीजे लगवा के जा रहे हैं कि हमने तो उनका साथ देना था। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अभी उनकी जो अपॉइंटमेंट के ऊपर लेके फिर रहे हैं 3 महीने से, पहले शुरू हो गए हैं जो यूट्यूबर्स लंदन अमेरिका में बैठे हैं, अपॉइंटमेंट का मामला क्लियर है भाई। लोग नेशनल मीडिया पे इस बहस को ले आए हैं। यही मैं कह रहा हूं भाई, टेन्योर 2024 में हो चुका। हाँ, इसमें तो कोई बहस नहीं। सर पॉइंट आ गया आपका, मैं जरा आगे चलूंगा ऑटोमेटिकली। मैं यही बात कर रहा हूं कि ये अजाला करें लोगों का। ठीक है, आपकी बातों से और खेलदार साहब की बातों से मुझे ये परसेप्शन बन रहा है कि भट्टी साहब अब की दफा जो काम हो रहा है ना, जिस तरह का जितना स्मूथ सेलिंग चल रही है, कहते रहे लोग जो भी कह रहे हैं हाइब्रिड, लेकिन शहबाज साहब पूरे कर रहे हैं 5 साल। इसका मतलब ये है कि इमरान तो अगले 4 साल फिर अंदर ही है जेल में। भाई क्यों भट्टी साहब ऐसे ही है? क्यों नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ज़रूर करें, ताकि कोई गिला ना रह जाए, कोई शिकवा ना रह जाए, और कोई कि इस बार हमने मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी अगर हमें टाइम पूरा मिलता। अब तो मिल गया है ना। जो कल तक 1 पेज बुरा था, आज 1 पेज भी है। अदलिया, मीडिया, अपोजिशन, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो आप डिलीवर करें। लेकिन मज़े की बात यह है कि तीसरा लतीफ़ा आया है मार्केट में। पहला तो ये था ना कि शहबाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, दूसरा था शहबाज शरीफ साहब स्टेट्समैन हैं, तीसरा है कि अवाम ने मैंडेट दिया है शहबाज शरीफ साहब को। मैं कुर्बान जाऊं, पता नहीं क्या वजह होती है। लीडर कौन होता है, स्टेट्समैन कौन होता है? लीडर स्टेट्समैन वो होता है जो करप्शन से पाक हो, जिसके पास मनी ट्रेल हो, जो जमहूरियत पर यकीन रखता हो, जो मरूसी सियासत से आज़ाद हो, जो पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए खड़ा होता है, जो वोट की इज़्ज़त के लिए खड़ा होता है, जो आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया के लिए खड़ा होता है। और 8 फरवरी 2024 को क्या आवाम ने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया था? ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो 8 फरवरी 2024 तो शहबाज साहब क्या है फिर? क्या आपके ख्याल में सही प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो? शहबाज शरीफ साहब फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब भी वही हैं जो कल तक ये इमरान खान पर इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान क्या हैं। शहबाज साहब इमरान साहब दोनों एक जैसे हैं। लीडर और स्टेट्स
लीडर और स्टेट्समैन की तो रीढ़ ना मारें। लीडर तो एक ही थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और स्टेट्समैन एक ही हमारी जिंदगी में आए और वो चले गए। बाकी सारे तो अच्छे सियासतदान हैं और बुरे सियासतदान आपका पॉइंट आ गया। तो ये अगर आपने तो बहुत ही आपके दिल में गुबार भरा हुआ है शहबाज साहब को लेके। मुझे बिला वजह आमिर साहब मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देते